गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन आप सभी का श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम 6th क्लास के लिए जियोग्राफी में हमारा लेसन नंबर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इसको पढ़ना पिछली वीडियोज़ में स्टार्ट किया था, तो आज जो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोब इट मीन्स क्या होता है। ग्लोब का मतलब क्या होता है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक मिलता जुलता प्रतिरूप है। पृथ्वी का रूप है जो उसका मिलता जुलता प्रतिरूप है। जैसे कि हमें जो है वो पृथ्वी के मतलब आकार का भी हमें जो है वो एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किस तरह की है। जैसे वो है नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। तो जो ग्लोब होता है वो गोल होता है, ठीक है। उसको एक पृथ्वी का ही प्रतिरूप मानते हैं। जैसे हमारे ऑफिस के अंदर या क्लासरूम के अंदर ये देखने को हम तक मिलता है। जैसे हम इसके ऊपर देख सकते हैं, हम जैसे पढ़ रहे हैं इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स इट मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स इट मीन्स देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो हमारा ग्लोब होता है उसके ऊपर जो है वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हमारा ग्लोब है गोल की तरह, जैसे उसके ऊपर दो ऐसे बनी हुई हैं रेखाएं। ग्लोब मतलब लैटिट्यूड एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखाएं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन रेखाओं के अकॉर्डिंग ही जो है वो जैसे हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ऐसे जो पढ़ते हैं वो इन्हीं के डिफैक्टर के अकॉर्डिंग कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे मौसम में चेंजेस आ जाता है वो इन सब की वजह से ही आता है। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो है हमारा लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। मतलब समय को हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे दोपहर के 12 बजे हो, रात के 12 बजे हो, जहाँ कहाँ पे जो है वो समय आगे होता है, कहाँ पे समय पीछे होता है, सभी की डिस्कशन आज हम करते हैं। सो चलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम is by the movement of the earth, the moon and the planets। अर्थ, मून और प्लैनेट्स के बारे में हमने इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। जैसे कि यहाँ सन है हमारा एक जगह के ऊपर फिक्स है, और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, वो इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी अर्थ है जिसके अंदर हम लाखों करोड़ों मतलब लोग रहते हैं, वो भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। वो तीसरे नंबर पर हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर आता है वो हमारा ग्रह। अब जो वो है इसमें बात कर रहे हैं जैसे द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजरिंग इट मीन मापना। समय को मापने का सबसे अच्छा वो क्या तरीका है। ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है, किस चीज की गति हो, मतलब मूवमेंट होती है। जैसे पृथ्वी, ग्रह और जो है चंद्रमा, इसकी जो गति है इसके द्वारा जो वो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है। The sun regularly rises and sets every day। आप सभी ने देखा होगा जैसे कि सूरज हर रोज सुबह उगता है और शाम के टाइम वो अस्त हो जाता है, ठीक है। सूर्य जो है वो हर रोज जो सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय हर रोज ही होता है। The sun and naturally it is the best time keeper throughout the world। अब जब सुबह सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य निकल जाता है, तो जैसे आप देखते धूप भी निकलनी शुरू हो जाती है। मतलब कि ये जो है पूरी दुनिया के अंदर समय को देखने का सबसे अच्छा साधन है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शैडो कास्ट ऑफ द सन which is the shortest at noon and longest at the sunrise and sunset। स्थानीय समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो सूर्य की परछाई से पता चलता है, जो दोपहर के समय छोटी होती है और शाम के समय लंबी होती है। जैसे आप भी कभी इसको ध्यान से देखना,
दोपहर के समय जो परछाई छोटी दिखाई देती है और शाम के समय जो वो लंबी दिखाई देती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. जब ग्रीनविच में स्थित जाम्योत्तर में सूर्य आकाश के साथ सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय ग्रीनविच के अंदर स्थित सभी क्षेत्रों में दोपहर होती है। जैसे कि आप देखते हो कि दोपहर के समय कितनी ज़्यादा तेज धूप की वजह से गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा तेज गर्मी होती है, क्योंकि उस समय जो सूरज जो है वो एकदम मतलब कि ऊपर आकाश के लंबे बिंदु में सेंटर में स्थित होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर के समय में होती है। As the earth rotates from west to east. अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से अर्थ के बारे में, ग्रहों के बारे में पढ़ाया था। आपको पता है जैसे कि पृथ्वी जो है वो अपना चक्कर किस दिशा में पूरा करती है, पता है आप सबको? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था पिछले वीडियो में भी कि जो अर्थ है वो पश्चिम से पूरब की ओर जो अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follow. अब जो है ग्रीनविच के पश्चिम की साइड जो है उसका समय जो वो आगे है होता है, और जो ग्रीनविच में पूरब और पूरब की साइड है उसका समय जो वो पीछे होता है। पश्चिम वाला साइड जो है वो समय आगे होता है और पूर्व वाला साइड जो है वो मतलब उसका समय पीछे होता है। और इसकी मतलब समय की हम गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए फिर इसको देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन अबाउट 24 आवर्स। आपको पता है कि जैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटों में जो हमारी पृथ्वी है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड की मतलब उसके अक्ष के ऊपर अपने घूमती है। कितने डिग्री कोण के ऊपर, 360 डिग्री कोण के ऊपर जो वो एक दिन में अपना चक्कर वो पूरा करती है। Which means 15 डिग्री एन हार्स एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसका मतलब यह हुआ कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में और 4 मिनट के अंदर वो 1 सेंटीग्रेड अपना चक्कर पूरा करती है। Thus when it is 12 noon as Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be at 15 multiply 4 is equal to 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which mean 1 PM. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच पर पश्चिम की ओर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो दोपहर के 12 बजे होंगे, और जो पूरब की ओर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो जो पश्चिम की ओर है वो 1 घंटा आगे होगा। जैसे 12 बजे जैसे तो वहाँ पे 1 बजा होगा, जैसे पूरब की ओर 1 घंटा पीछे होगा तो 12 बजे से 1 घंटा पीछे कितना हुआ, 11 बजे, तो वहाँ पे 11 बजे होंगे। Similarly, at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. इसी प्रकार से जो है वो 180 डिग्री पर ग्रीनविच में दोपहर के जो है रात के 12 बजे होंगे। मिडनाइट होगी रात, गहरी रात, रात के 12 बजे होंगे। And at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is the midday. किसी भी स्थान पर जो है वो टाइम को किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, जब दोपहर के समय सूरज आकाश में सबसे लंबे बिंदु में होगा, मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर, उस समय
दोपहर के 12 बजे होंगे। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitudes have the same local time. अब जो हम समय अपने घर पर कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी टाइम देखते हो, जैसे क्लॉक है, घड़ी है, कुछ भी है, वॉच है, उसके ऊपर आप टाइम देखते हो। जो उस घड़ी के ऊपर टाइम शो किया होता है उसके द्वारा हम जो है स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं कि इस समय जो है वो दोपहर के 12 हैं, जब शाम के 4 हैं, जब रात के 12 हैं, वो हमें जो है क्लॉक के थ्रू पता चल जाता है। और इसी तरह से जो हम ग्रीनविच पर समय को भी माप सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे जो हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।